माय मिनी ब्लॉग। सो कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि जैसे कि आपने देखा ही होगा कि मेरे रात को 11:05 पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। और वो सब कुछ आपकी वजह से मेरे को बड़ी खुशी हुई। मतलब मैं कब से वेट कर रही थी कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो एंड फाइनली मेरे हो गए हैं। बट अभी वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है, बट फिर भी हो जाएगा। जब मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी होंगे, बट वो भी हो गया। मतलब इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल हो गई। तो मुझे विश्वास है भोलेनाथ पर कि ये भी हो जाएंगे, वॉच टाइम भी पूरा हो जाएगा और आपका सपोर्ट, आपका प्यार मिला तो ये भी जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि कैसे हो गए, मेरे को खुद भी नहीं पता। और गाइज मैं सच्ची बताऊँ तो ये अभी हुआ है जब से मैंने मई में रेगुलर वीडियो डालना स्टार्ट करा है। मई या जून, मई के एंड तक, तब जाके मेरे हुए हैं। वरना उसके बाद तो मैंने बीच में ना अपना चैनल, आपने देखा होगा, सॉरी। तो गाइज मैं बता देती हूँ कि आपने देखा होगा मेरे चैनल पे कि मैंने जो है चैनल बनाया था, अपना वीडियोस डाली थी। फिर बीच में किसी रीज़न से मेरा चैनल पे मैं वीडियो रेगुलर डाल नहीं पा रही थी, जिस वजह से मेरा चैनल बिल्कुल डाउन हो गया था। तो डाउन चैनल को उठाना, मतलब मेरे 200 कुछ सब्सक्राइबर थे, 238 थे। और जब मैंने रेगुलर इस पे वर्क करना स्टार्ट करा, रेगुलर काम किया, तो मुझे बिलीव नहीं हुआ। सिर्फ मेरे 2 महीने में मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। आई कांट बिलीव यू। मतलब 2 महीने में साल लग जाता है। मम्मी का चैनल चलते हुए ना गाइस 3 साल हो गए। अभी भी मम्मी के चैनल पे 870 सब्सक्राइबर है, बस 3 साल में। और मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। मतलब मैंने बनाई थी, 1 साल पहले बनाई थी वीडियोस। उस पर मैंने डाली होंगी कम से कम 10-12 वीडियोस डाली थी। उसके बाद मैंने डालनी छोड़ दी। तो फिर चैनल जो है डाउन हो जाता है, आपको तो पता ही होगा। फिर उस चैनल को उठाना, और 2 महीने के अंदर अंदर मेरे सब्सक्राइबर इतने हो गए, मेरे को तो खुद भी बिलीव नहीं हो रहा कि ये कैसे हुआ। मैं खुद भी नहीं सोच सकती कि कैसे हो गया, क्योंकि मम्मी के चैनल को 3 साल हो गए थे। 3 साल में 870 सब्सक्राइबर है। और कहाँ मेरा भी चैनल डाउन था, बिल्कुल डाउन था। पता नहीं कैसे क्या हो गया। भगवान की माया है तो भोलेनाथ की, कि उन्होंने कृपा करी है। तो गाइज, अगर आपको इस पर कोई क्वेश्चन पूछने हैं, कुछ भी है कि कैसे हो गए कैसे नहीं, अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो मैं आपको इस पर अलग से वीडियोस बना के मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे क्या क्या किया, जो मेरे इतनी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ गए खाली 2 महीने में। तो मैं ज़्यादा 15 दिन 10 दिन तो खाऊंगी नहीं, क्यों झूठ बोलूँ। 2 महीने में हुआ है, मेरे 2 महीने के अंडर में ही हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने करा है। बाकी फ़िलहाल अभी चलते हैं काम की साइड। तो गाइज, मम्मी गई हुई है हॉस्पिटल पिंकी के साथ। और अभी मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं चावल, बना रखे हैं। चावल छोके हैं मैंने फ्राई वाले, और छोके हैं मेरे और रात को बनाए थे हमने घी के कोफ्ते। मैंने तो घी के कोफ्ते की ना सब्जी रखी हुई है, तो मैंने सोचा कि चलो 2-4 रोटियां सेक देते हैं। ज़्यादा आटा नहीं लिया, थोड़ा सा ही लिया है। 2-4 रोटी सेक देते हैं, खा लेंगे रोटी से। तो गाइस, मैं यहाँ सोच रही हूँ ना कि किचन बहुत गंदी हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर मई में शिफ्ट किया था। और तो डब्बे वगैरह धो के आए थे, सब कुछ सामान धो के आए थे। तो मैंने कहा चलो राखी भी आ रही है और रक्षाबंधन आ रहा है, तो ये डब्बे जो गंदे हो रहे हैं थोड़े बहुत, इनको धो दूँगी, क्योंकि ज़्यादा ही गंदे हो रहे हैं। तो गाइज, चल रहा है। मत कर कन्नू, यार मत कर प्लीज, मत जा। नहीं मत कर शोर। तो गाइज, वैसे तो अभी मैंने धोए थे बीच में ही, आपको पता ही होगा कि मैंने ऊपर ऊपर से धो दिए थे, खाली नहीं करे थे, क्योंकि ज़्यादा गंदे। मई में तो हम यहाँ शिफ्ट ही हुए हैं, 2 महीने में इतनी जल्दी हो जाती है, पूछो मत। तो मैं सोच रही हूँ अब खाली करके डब्बे धो लेती हूँ, क्योंकि अभी राशन आए नहीं है। अभी मम्मी लाएंगी, तो जब लाएंगी तो डब्बे भर जाएंगे और फिर धुल नहीं पाते। तो मैंने कहा चलो अभी खाली 1-2 डब्बे खाली भी पड़े हैं, तो आराम से हो जाएगा। क्योंकि गाइस, किचन साफ रखनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी किचन साफ नहीं होगी तो घर में लक्ष्मी माता प्रवेश नहीं करती।
कहते हैं किचन साफ होना, वैसे तो पूरा घर साफ होना बहुत ज़रूरी है, और रसोई तो मुझे गंदी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और ये जल्दी इसलिए हो जाता है ना, यहाँ पर खाना बनता है सारा ऊपर जाता है, धुआं सारा ऊपर। किचन हमने सोची थी कि यहाँ खिड़की के पास रखेंगे गैस, किचन गैस गैस सोची थी यहाँ रखेंगे, लेकिन यहाँ पर बात नहीं बनी क्योंकि यहाँ पर भी नहीं हो पाता है, तो मैं कहा चलो ये ठीक है। तो पहले गाइस मेरे को घर का सारा काम निपटाना पड़ेगा, उसके बाद वैसे तो सुबह हो ही गया है। सुबह सबसे पहले उठ के पानी भरती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, बाहर से धुलाई, फिर वॉशरूम क्लीन करती हूँ, उसके बाद नहाती हूँ, फिर पूजा करती हूँ। पूजा करने के बाद फिर अपना अभी खाना वाना बनाया, बर्तन वगैरह धोंगी, डस्टिंग करूँगी, सारे ऊपर का कमरा वगैरह सारी चीज़ होती है, वो सब करने के बाद चैन मिलता है थोड़ा सा, लेकिन उसमें अगर मैं बैठ गई तो फिर बैठ ही जाऊंगी तो ये काम रह जाएगा। तो ये करना है, अब ये सोच रही हूँ जल्दी से ये निपटा लूँ और उसके बाद लगते हैं फटाफट काम में। अगर मन करा तो, वैसे मेरा मन नहीं हो रहा क्योंकि थक जाती हूँ इतनी। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि शाम को ना गाइस पापा की अभी नाइट की शिफ्ट है, तो शाम को पापा को जाना होता है जल्दी, तो 5 बजे ही खाना बनाने की तैयारी करनी होती है ताकि आराम से बन जाए 6:30-7 बजे तक, और पापा आराम से। तो गाइज़ देखो मैंने चावल फ्राई करे थे, तो उसका भोग लगा रही हूँ कान्हा जी को, और रोटी का, क्योंकि सब्ज़ी में गाइज़ लहसुन है इसलिए मैं उसका भोग नहीं लगा रही। तो चावल और रोटी का भोग लगा देती हूँ देसी घी के साथ, तो कान्हा को यही भोग लगा दे रही हूँ अभी तो मैं। तो गाइज़ यहाँ पर खाना पीना हो चुका है, मैंने पापा को भी खाना दे दिया है, पापा ने भी खाना खा लिया है। खाली चीकू रहती है, वो स्कूल से आएगी जब खा लेगी। तो यहाँ पर मैं धो लेती हूँ बर्तन, क्योंकि गाइज़ सुबह के बर्तन ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और जबकि मैंने एक बार धो भी लिए हैं। सुबह में जब चाय वाय के बर्तन हो जाते हैं ना, तो सुबह जब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ तो पहले बर्तन धो लेती हूँ कि भाई ज़्यादा ना हो, उसके बाद भी गाइज़ इतना हो जाता है, मतलब खाना वाना बनता है तो बर्तन हो ही जाते हैं। सुबह के टाइम के तो ज़्यादा ही हो जाते हैं, और रात के टाइम के भी, और अभी और होंगे जब खाएंगे पियेंगे तो ये मैं सोच रही हूँ कि ये फटाफट से धो लूँ, तब आगे का काम शुरू करूँ, क्योंकि डस्टिंग भी रहती है, और खाने का काम निमट गया, ये सबसे सही बात है। क्योंकि फिर ये होता है ना, खाना बाद में बनाओ तो ये होता है कि भाई किसी ने खाना मांग लिया, भूख लग रही है तो खाना ही नहीं है, तो मैंने कहा चलो पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद सारा काम करते हैं। तो गाइज़ अभी मैं ये सोच रही हूँ कि अभी मेरा यही काम नहीं निपटा है, तो मैं डब्बे का कैसे फैलाऊँगी। तो मैं कहा चलो डब्बे का काम देखते हैं, जैसे भी टाइम मिलता है तब करेंगे, या फिर कभी कर लेंगे, क्योंकि टाइम नहीं है। तो टाइम के अकॉर्डिंग होता है गाइज़, अगर टाइम हो तो सब कुछ हो जाता है। अब यही है ना, ये वाला काम भी फैला हुआ है और डब्बे का भी छेड़ लो, तो बस यही है। और वैसे भी आई फ्लू हो रखा था, तो आँखों में भी दर्द सा हो रहा है, तो मैंने कहा इतना नहीं हो पाएगा, चलो फिर कभी देखते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर चीकू भी आ गई है, ये भी अपना खाना ले लेगी, और खाना लेके ये भी खा लेगी। तो गाइज़ यहाँ पर अभी मैं धो लेती हूँ सिंक, क्योंकि सिंक जो है ये गंदी हो जाती है धोने, बर्तन जब हम धोते हैं। तो ये जूने से मैं टाइल वगैरह भी पास पास के साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि छिट्टे वगैरह पड़ जाती है ना, जो भी है हम धोते हैं बर्तन तो छिट्टे से पड़ जाती है, तो टाइल वगैरह भी मैं धो लेती हूँ इस तरीके से। और बर्तन तो मेरे धुल ही गए हैं। अब बर्तन धुल गया तो समझो आधा काम तो ख़त्म हो चुका है। अब छोटा मोटा रहता है, जल्दी जल्दी कर देंगे, क्योंकि सिंक में अगर रसोई में बर्तन पड़े रहते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता, फैली फैली लगती है। तो बर्तन निमट जाता है ना, तो समझो आधा काम रसोई का निमट ही चुका है।
तो गाइज़ वैसे तो मैं थोड़ा बहुत काम सुबह ही कर लेती हूँ, सुबह ही हल्का मतलब मोटा मोटा काम तो सुबह ही संगवा लेती हूँ। छोटे मोटे रह जाते हैं वो बाद में हो जाते हैं, क्योंकि मैं जब नहाती हूँ ना वो मतलब पूजा करनी होती है गाइज़, पूजा करने से पहले मैं कुछ खा पी नहीं सकती, तो इसलिए मैं पहले मतलब अपना जो ये वॉशरूम वगैरह क्लीन करना होता है ना, झाड़ू पोछा, वॉशरूम, वॉश बेसिन, ये सब करके उसके बाद नहाती हूँ, फिर पूजा करती हूँ, फिर खाना पीना खाती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ जो भी है। अगर मैं सारा काम पहले ही करने लग जाऊँ ना तो 2-3 बज जाए और भोलेनाथ को जल भी ना चढ़ा पाऊँ। तो टाइम भी देखना होता है पूजा का कि भाई हाँ भाई 10 बजे तक हो जाए, तो 9 बजे तक तब भी मैं जल चढ़ा पाऊँ। तो इस वजह से मैं पहले सारा काम नहीं करती, आधा काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद नहा लेती हूँ, फिर आधा काम बाद में, जो डस्टिंग वगैरह का बर्तन वर्तन रह जाते हैं वो थोड़े बहुत बाद में होते रहते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने गैस वैस भी साफ़ कर लिया और यहाँ पर पानी हो जाता है, तो ये भी मैं वाइपर से साफ़ कर दूँगी। और ये डब्बे गाइज़ मैं अभी फ़िलहाल के लिए तो ऐसे ही पोंछ देती हूँ, जैसे मैं रेगुलरली पोंछती हूँ वैसे ही पोंछ दिए मैंने। खिड़की वगैरह भी ऐसे ही पोंछ दूँगी, क्योंकि सोचा तो था किचन साफ़ करेंगे, लेकिन अकेले होता नहीं है, एक आध जना तो चाहिए ही होता है। और अभी मम्मी हॉस्पिटल गई हुई है तो कुछ हेल्प भी नहीं हो पाएगी। मैंने कहा छोड़ यार, बाद में करेंगे, क्योंकि आई फ्लू भी हो रखा है, तो नींद सी आ रही है पता नहीं क्यों। तो गाइस फाइनली किचन का तो काम हो चुका है, अब मैं यहाँ पर लगा देती हूँ पोछा। वैसे तो सुबह ही हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो कोई नहीं, काम करते हैं तो हो ही जाता है थोड़ा बहुत, तो मैंने कहा चलो पोछा लगा देते हैं। अब ये रसोई पूरी साफ़ हो चुकी है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे का काम देखते हैं, यहाँ का तो फिनिश हो चुका है। ये देखो गाइज़ किचन हमारी हो चुकी है। डब्बे का रहता है मुझे कि ये डब्बे भी धुल जाए ना तो शांति से मिले। डब्बे देखती हूँ ना तो जब भी होता है कि डब्बे धोना है, डब्बे धोना है। चलो कोई नहीं, जब भी इनका मुहूर्त निकलेगा इनका भी निकालेंगे। तो यहाँ पर गाइज़ मैंने खिड़की खोल देती हूँ, क्योंकि ना घुमस सी हो जाती है, उमस सी हो जाती है, क्योंकि गेट अगर बंद कर दो ना किचन का तो भी हो जाता है। तो मैं यहाँ खिड़की खोले रखती हूँ ताकि हवा सी पास होती रहे। और बारिश आती है तो बंद कर देते हैं, क्योंकि छिट्टे यहाँ तक आ जाती है कभी कभार। तो इस वजह से हमने गैस यहाँ नहीं रखी हुई, क्योंकि बारिश में छींटे सी पड़ती हैं, तो यहाँ पर रखी हुई हैं। तो फाइनली किचन तो हमारी हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने कमरे की साइड, कमरे का हाल देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो गाइज़ देखो यहाँ पर कमरे में तो ये हो रखा है, बेडशीट वगैरह सब हो रखे हैं। मोटा मोटा तो मैं संगवाई देती हूँ, खाली ये है ड्रेसिंग टेबल पोंछना है, अलमीरा का शीशा हो गया, खिड़की दरवाजे हो गए, ये जो है इन पे धूल मिट्टी जम जाती है। तो और जो कांच की चीज़ें होती हैं ना, शीशा वगैरह, क्योंकि खिड़कियों पे भी शीशे वगैरह लगे हुए हैं, तो इनको भी मैं कॉलिन से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि हाथ वाथ लगाते हैं तो निशान हो जाते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर ये जो है मैं शीशा भी साफ़ कर लेती हूँ। और ये देख रहे थे टीवी, आराम से अपना खा पी रहे थे, अपना टीवी वीवी देख रहे थे। तो मेरा आधा काम तो हो चुका है, मैंने कहा चलो ये भी कर लेते हैं, अब ये निमट जाएगा, डस्टिंग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स वैसे इतना फैले ना, लेकिन ये है ना कन्नू सबसे ज़्यादा फैलाता है। कन्नू खेलने लगता है ना तो डोर में से अगर उसने कुछ सामान निकाला है, तो अगर उसको एक सामान चाहिए तो वो 10 गिरा देगा, वो एक ले लेगा, और जो 10 गिराया वो उसको उठा के नहीं रखेगा, वो वहीं रहेगा। और वो तो रखेगा ही नहीं, साथ में ये चुनमुन चीकू इतनी बड़ी है कि अपना सामान रख सकती है, ये भी उठा के नहीं रखती, कि छोड़ देती हैं ऐसी। तो इस वजह से ना ज़्यादा फैल जाता है। सुबह की हालत मैं आपको दिखाऊंगी ना, तो कहीं बोतलें हैं, कहीं जूते हैं, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ ऐसे रहता है। तो मैं आधा सामान तो मैं सुबह ही कर लेती हूँ, उसके बाद इतना रहता है। तो गाइज़ अगर मैं वो भी ना करूँ ना तो पता नहीं घर की हालत ऐसी हो कि मैं दिखा भी ना पाऊँ आपको वीडियो में। तो छोटा मोटा तो मैं संगवा ही लेती हूँ। यहाँ मैंने देखा है ये ट्राइपॉड की लीड थी, तो मैंने कहा इसको ढंग से रख देती हूँ डब्बे में। और ये डोर भी गाइज़ मैंने साफ़ करा था, फिर इन्होंने बिगाड़ दिया। फिर अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले मम्मी ने इसको साफ़ करा, फिर इन्होंने ऐसा हाल कर दिया है। तो मतलब जहाँ से संगवाओ ना ये वहीं फैला देते हैं। और छोटे मोटे काम जो होते हैं गाइज़ उसको खुद ही कर लेना चाहिए। छोटे बच्चे भी इतना कर सकते हैं कि अपना सामान जहाँ से लिया है वहीं उठा के रख दें, लेकिन नहीं, ये वहीं ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब जैसे ये बैग पड़ा हुआ है तो ये बैग ऊपर कमरे में रख सकते हैं, लेकिन इनको यहीं रखना है। तो इनकी मर्ज़ी है भाई, जैसे मर्ज़ी फैलाते रहते हैं और हम संगवाते रहते हैं। मम्मी भी बोलती रहती है कि थोड़ा बहुत कर लिया करो, अपना सामान रख लिया करो, लेकिन नहीं, पता नहीं, बच्चे हैं, बच्चों की तो आदत यही होती है, सामान उठाया और फैलाना, और हमारा काम है संगवाना। तो गाइज़ फाइनली यहाँ पर तो हो चुका है ये वाला कमरा भी। और अब मैं करूँगी
मंदिर वाले के भी में ज़्यादा नहीं है, कुछ नहीं है, खाली खिड़की है और वहाँ पर फ्रिज है। सोफ़ा जो है मैं सुबह ही कर लेती हूँ, सुबह जब बिछाती हूँ उस पर बेडशीट वगैरह सोफ़ा कवर बिछाती हूँ तो मैं जब ही कर लेती हूँ, उसको झाड़ लेती हूँ। मंदिर जो है वो मम्मी करती रहती है। मम्मी अगर मंदिर में पूजा करने बैठी है तो पहले मंदिर साफ़ करती हैं अच्छे से, उसके बाद ही मम्मी पूजा करती हैं। तो गाइज़ यहाँ पर मैं फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ। फ्रिज में देख लेती हूँ जो भी बर्तन होंगे वो पहले ही निकाल लेती हूँ। तो गाइज़ ये भी मैं सुबह ही कर लेती हूँ। आप कहोगे सारा काम सुबह ही कर लेती है। तो फ्रिज में जो भी एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं ना, तो मैं बता रही थी ना कि मैं पहले बर्तन धो लेती हूँ। तो फ्रिज में जो भी एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं वो मैं खाली करके माँज लेती हूँ, ताकि अब ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता। तो मैंने फ्रिज तो अच्छे से खाली कर रखा था, जो भी था एक्स्ट्रा सामान निकाल लिया था। तो अब अच्छे से सेट करके बस पोंछ के सामान रख रही थी। तो बाहर से मैं अच्छे से पोंछ दूँगी, क्योंकि ये चिकने वगैरह हाथ होते हैं, किसी भी हाथ से अपना खाया और फ्रिज खोल लिया तो वो हाथ जो है छप जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा चलो बाहर से भी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, अंदर से भी कर लेती हूँ खिड़कियाँ साफ़ आराम से, क्योंकि पापा को डिस्टर्ब ना होना, पापा सो रहे हैं यहीं पर ही। तो देखो गाइज़ यहाँ पर सारा हो चुका है, ये वाला कमरा भी हो चुका है, किचन भी हो चुकी है, मंदिर वाला कमरा भी हो चुका है। अभी हम चलते हैं ऊपर। ऊपर जाके मैं धोंगी कपड़े। कपड़े तो खैर अभी नहीं धोंगी, मशीन लगाऊंगी मैं शुक्रवार को। तो बस मेरे एक जोड़ी है, टॉप है और पजामा है और कन्नू की एक जोड़ी है, तो मैंने कहा ये धो देती हूँ, क्योंकि डस्टिंग क्लॉथ ना मैं हैंड टू हैंड धो के रख देती हूँ। तो मैंने कहा चलो वो डस्टिंग क्लॉथ धो ही रही हूँ, तो मैंने कहा चलो एक जोड़ी ये कपड़े हैं ये भी धो लेती हूँ। और वॉश बेसिन क्लीन तो मैं पहले ही कर लेती हूँ, ऊपर का शुक्र है कि मैं पहले ही कर लेती हूँ, तो ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता। काम निमट चुका है तो थोड़े बहुत कपड़े रहते हैं वो धो लेती हूँ। थोड़े बहुत क्या, मतलब मेरी एक जोड़ी है, एक जोड़ी मेरी, एक जोड़ी कन्नू के। तो गाइस गर्मी इतनी हो रही है ना, तो गर्मी में मैं क्या करती हूँ, एक दो टॉप निकाल रखे हैं मैंने सूती से, फटीचर से, इस टाइप के है मेरे पास एक दो टॉप और पजामे। तो मैं यही इस टाइप के लेके और दो तीन जोड़ी हैं उन्हीं को ही धो लेती हूँ, उन्हीं को ही पहन लेती हूँ, दो तीन जोड़ी को। और क्या कहते हैं कि बाहर तो मेरे को जाना नहीं होता, जब जाना होता है तो मैं चेंज कर लेती हूँ, या फिर कोई आने वाला होता है ना तो मम्मी उतरवा देती है। मम्मी कहती है इसको हटा ले, फिर टीचर जैसे कपड़े पहन के रहती है। तो गर्मी इतनी हो रही है, मन ही नहीं करता, फिर काम करो तो कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। तो मैं तो ये दो तीन जोड़ी टॉप निकाल रखे हैं ऐसे ऐसे से, और इन्हीं को ही धो लेती हूँ और वो ही कर लेती हूँ। तो और कहीं आना जाना होता है तो चेंज कर लेती हूँ, तो इस वजह से मेरे कपड़े अच्छे से रहते हैं। तो गाइस अभी मैं फटाफट से इनको धो लेती हूँ, डस्टिंग क्लॉथ भी है तो ये भी धो लेती हूँ। और फिर मैं करूँगी मम्मी के कीर्तन की वीडियो एडिटिंग, क्योंकि करती हूँ सुबह आती हूँ ना, तो झाड़ू पोछा जब सुबह करती हूँ तो ऊपर का भी झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, वॉश बेसिन वगैरह सब धो लेती हूँ, ये जो है ना सब मैं गैलरी वगैरह सब कर लेती हूँ, क्योंकि गाइज फिर टाइम ही हो जाता है, पता ही नहीं लगता। तो मैं अगर पहले सुबह ही निमट जाए तो जो काम निमट जाता है वो निमट ही जाता है। तो सुबह मैं सारे ही कर लेती हूँ। तो झाड़ू पोछा भी हो ही चुका है, सब डस्टिंग वगैरह हो गई है। अब एक दो जोड़ी जो मेरे कपड़े हैं वो धो लेती हूँ। और गाइज़ अभी मैं करूँगी मम्मी के कीर्तन की वीडियो एडिटिंग, वो करके फिर वीडियो अपलोड करूँगी, उसके बाद अपनी भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी। तो गाइज़ धोने थे तो मेरे को डब्बे थे, लेकिन टाइम ही इतना हो गया, धोने का टाइम ही नहीं मिला। और अगर अभी मैं धोने बैठती हूँ, अगर अब धोने बैठ भी जाऊँ ना तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि शाम को फिर मम्मी है नहीं, तो दूध सब्जी वगैरह ये सब भी देखना होगा बाज़ार जाके। और क्या कहते हैं फिर खाना वाना भी बनाना होगा पापा के लिए टाइम से। तो यही दिक्कत है कि मैं अब करने बैठ जाऊँगी तो काम फैल जाएगा, और टाइम से सबको सारी चीज़ देनी पड़ती है। तो मैं
मैं कहा चलो छोड़ो, फिर कभी देखते हैं, अगर कभी टाइम मिला तो फिर धो लेंगे। तो अब देखते हैं 1-2 दिन में कब टाइम मिलता है तो फिर धो लूँगी, क्योंकि डब्बे धोने का ना बड़ा वो हो रहा है कि धोने ही हैं, धोने हैं तो धोने ही हैं। अब 1-2 दिन में फिर कभी धो लूँगी। और गाइज़ आई फ्लू हो रखा था मेरे, तो मेरी आइज़ में भी आप देख रहे होंगे थोड़ा-सा डिफ़रेंस है। अब तो फिर भी बहुत-बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहले तो खुल भी नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से सिकाई कर के बहुत, लेकिन फिर भी आँखों में खुजली सी हो रही है और दर्द सा है हल्का-सा, तो फिर हो भी नहीं पाएगा। मैंने कहा चलो कोई नहीं, पहले अपनी हेल्थ है उसके बाद सब कुछ, तो बाद में कर लेंगे। तो गाइज़ अगर आप चाहते हो, अगर किसी को पूछने हैं कि भई कैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़े और कैसे मैंने क्या-क्या किया, जो भी है, अगर किसी के भी मन में कोई भी क्वेश्चन हो जो न्यू यूट्यूबर है, तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के आपके सारे क्वेश्चन के जो है आंसर मैं दे दूँगी। क्योंकि पहले नहीं दे सकती थी, बट अब मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया है कि डाउन चैनल चैनल को अप कैसे किया जाता है और किस तरीके से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये मैंने सीख लिया अपनी गलतियों से। तो वो गलतियाँ आप ना करो, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपको लगता है, अगर आप जानना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो मैं आपको अलग से वीडियो बना के अलग से इस पर वीडियो बना के स्पेशली आपको आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दे दूँगी। तो गाइज़ हॉस्पिटल से आएँगी, मम्मी आएँगी 4 बजे, तो सेलिब्रेट सेलिब्रेट करना था, कन्नू कह रहा था कि दीदी सेलिब्रेट करेंगे, केक लाएँगे, ये करेंगे। लेकिन सेलिब्रेट का मज़ा जब आता है ना, जब मेरा वॉच टाइम भी होता, खाली सब्सक्राइबर हुआ है, अभी वॉच टाइम नहीं हुआ है। बट और मैंने कहा चलो, कन्नू को हो रहा था कि नहीं करेंगे, करेंगे। मैंने कहा ठीक है फिर, लेकिन मम्मी के अभी 870 है सब्सक्राइबर, तो मम्मी के पूरे हो जाते हैं और तो हम दोनों के एक साथ ही करेंगे। तो कोई बात नहीं, वॉच टाइम नहीं हुआ, बट ये है कि चलो सब्सक्राइबर तो हो गए, तो हम कर लेंगे, मम्मी का हो जाए जब करेंगे। तो गाइज़ इस वीडियो को तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।